अगर आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है, उससे रिस्पॉन्सिबल भी आप ही है। हाँ, आप ही है रिस्पॉन्सिबल। क्या हो जाएगा? अगर आपने ग्रेटिट्यूड कर लिया, अगर आपने ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस के हेल्प ले लिया, तो क्या बिगड़ जाएगा? एटलीस्ट ट्राई करके तो देखो। अगर आप फेलियर हैं अभी भी वीडियोस देखने के बाद में सबको, जैसे कि अन्न का निवाला रखा हुआ है और आप भूखे हो, तो ये किसकी गलती है? आपकी गलती है, आई एम श्योर। तो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो पे बने रहो मेरे साथ में, बिकॉज वो सब चीज जो भी आपको चाहिए उसको पाने का हक है आपको। उसको पाने का हक है आपको। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति उपाध्याय। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लीडरशिप कोच हूँ और एक एंटरप्रेनर हूँ। मैं जिस तरीके से अपने आप को जिंदगी के बहुत ही भयानक, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, बहुत ही भयानक मंजर से अपने आप को निकाल के यहाँ तक अगर मैं आ सकती हूँ, जहाँ पे मेरी हालत कुछ सालों पहले ही, जस्ट कुछ सालों पहले ही ड्यूरिंग द कोविड एंड ऑल, इतनी खराब थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आगे देर इज अ वे आउट। ठीक है? जब मैं ऐसा कर सकती हूँ, आई एम श्योर आप सब कर सकते हैं। आप मुझे देख के वो प्रेरणा ले सकते हैं। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड काम करता है, अफर्मेशंस काम करते हैं। ये बात है, जब 2020 में मेरा बिजनेस डाउन, मेरी ट्रेनिंग्स डाउन, मेरे बिजनेस पे बहुत सारे लाइबिलिटीज हो गया था, मुझे नहीं पता था इसकी वेज क्या है, मुझे नहीं पता था कल मेरा क्या होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि हाँ, बहुत ही बुरे हालत थे, बहुत ही बुरे हालत, और मैं निकली नहीं हूं। मुझे निकालने वाला सिर्फ एक ही चीज है, जो है कि शुक्राना फीलिंग। मैं इतना क्रिब करती थी, कंप्लेन करती थी, मैं दूसरों के ऊपर ब्लेम डालती थी कि मेरा बिजनेस सही नहीं गया, इनके वजह से ये मेरा साथ छोड़ के चले गए, पैंडेमिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इतनी नेगेटिविटी आसपास में आ गई। सोचिए कि एक ट्रेनर होने के बावजूद, एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के बावजूद, ये वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे, आई एम श्योर, तो आप सीरियस अपने लाइफ में नहीं हैं। आपको सिर्फ ऊपर ही ऊपर हर चीज चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, और अगर आप नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। सो अब आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के बारे में डिकोड कर रही हूँ, आपको मेरी लाइफ की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। चलिए वापस आते हैं बैक टू द ट्रैक। सीरियसली, आप जितने भी मोटिवेटेड हो, जब वक्त बुरा आता है तो हर इंसान कहीं ना कहीं सहम जाता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेल्फ डाउट पे लेके आता है। वो हर इंसान के साथ होता है, मेरे साथ में भी हुआ। आई वेंट इनटू सेल्फ डाउट कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती। आई कैन नॉट मेक अ गुड बॉस, आई कैन नॉट मेक अ गुड फ्रेंड, आई कैन नॉट मेक अ गुड एनीथिंग इन द कम एनीथिंग। और हुआ क्या? कुछ नहीं। मैं और भी नीचे धंसते चली गई, और भी अंधेरा, अंधकार में चले गई। मुझे कल का पता नहीं था कि मैं जिंदा भी रहूं या नहीं रहूं। बहुत ही बुरी हालत। इनफैक्ट, आप लोगों से क्या छुपाना, इस लेवल तक आ गया कि मैं बस वहीं चले जाऊं, बस वहीं मेरे सारे मुश्किलों का समाप्त वहीं पे होगा। यस, आप सही सोच रहे हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं देखिए आपके सामने में बैठी हूँ। मेरे चेहरे पे जो स्माइल है वो फेक स्माइल नहीं है। मेरे बातों में, मेरे आंखों में जो सच्चाई है, ओके, ये खुशी की सच्चाई। आपको कोई फेक नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जिया है इस फेज को। मैं वहां से उभर के यहाँ तक आई हूँ थ्रू ग्रेटिट्यूड। जस्ट आज से 1.5-2 साल पहले की ही बात है। 1.5 साल 2 साल, किसी ने मुझे बताया, 2 साल 2.5 साल के पहले की बात है। ग्रेटिट्यूड पे ध्यान रखो, रीड अ बुक, ग्रेटिट्यूड देखो, वीडियोस देखो, समझो। तो मैंने बस ऐसे ही, बस यू नो ऐसे ही टेस्ट करने के लिए, आप सब कर रहे हैं ना, आप सब टेस्ट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, टेस्ट करने के लिए मैंने शुरू करा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना, मैं बस लिखती थी, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई फैमिली, विदाउट एनी फीलिंग्स। दो आई लव माई पेरेंट्स फॉर श्योर, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हूँ, मेरी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ, ओके। बट मैं लिख रही थी, अंदर से फीलिंग नहीं थी, अंदर से वो जो बोलते हैं ना, एहसास नहीं था। मैं बस लिखे जा रही थी, लिखे जा रही थी, लिखे जा रही थी। और फिर एक ऐसा दिन आया कि अंदर से फीलिंग आ गई। मैं ड्राइव कर रही हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं खुद से बातें करना पसंद है मुझे, तो मैं ड्राइव कर रही हूँ,
मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि लेट मी जस्ट ट्राई टू टॉक टू माई सेल्फ कि किस चीज के लेके, फिर मैंने कितना रियलाइज करा मैं किस चीज के लिए खुश हूँ, कि मैं कोविड में मतलब हेल्थ वाइज थैंकफुली भगवान का इतना मतलब ये था कि हमें हेल्थ वाइज कुछ खराब नहीं हुआ, फिनेंशियली भले खराब हुआ था बट हेल्थ वाइज हम सब अच्छे थे, राइट। तो धीरे से धीरे स्लोली मेरी जो फीलिंग्स अंदर पॉजिटिव चीजें डेवलप होने लगी, और जब पॉजिटिव चीजें डेवलप होने लगी फिर ऐसा लगा कि सब कुछ पॉसिबल है, ऊपर वाले ने सब रास्ते बना दिए हैं। ये एक दिन से नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअस में जब करते गई लिखते गई बिना फीलिंग्स के भी लिखते गई हर चीज में, फिर रियलाइज करा अरे यार ये बस सही नहीं है। लेकिन जब आप बस देखोगे, पहले बहुत पुराने जमाने के बसेस थे, आप देखो एसी बसेस, और बस सही नहीं है बोल रहे, राइट। तो हर चीज में मैंने ढूंढा, हर चीज में कृतज्ञ होने के लिए, शुक्राना करने के लिए मैंने ढूंढा, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस अ लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस अ फैमिली, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस लविंग फैमिली, केयरिंग बॉस, केयरिंग फ्रेंड्स। और जो दोस्त मेरे थे जो मुझे हेल्प नहीं कर पाए थे मेरे बुरे वक्त में, उसके लिए भी मैंने थैंक यू कहा, क्योंकि तभी तो मैं ये लेसन सीख के यहाँ तक आ पाई हूँ। क्योंकि देखो ऊपर वाला भी चाहता है कि आप उन तकलीफों से गुजरो, अगर सब कुछ परफेक्ट होगा तो आप तो कुछ तकलीफ नहीं झेलोगे, राइट। तो मैंने सोचा थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स भी मिले, थैंक यू सो मच जो लोग मुझे इतना केयर कर रहे थे, जो मॉरल फाइनेंशियल नहीं मॉरल सपोर्ट दे रहे थे। कुछ फ्रेंड्स थे मुझे कंटिन्यूअस मेरे साथ में बने थे। तो बहुत सारी चीजों का मैं थैंक यू, ऐसी कंपनीज के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला है, इतने कम उम्र में अपने आप को साबित कर लिया मैंने, वो मौका मिला है। मैं एक लड़की होके भी ऐसे ऐसे फोरम्स में जाती थी जहां सिर्फ मैं अकेली लड़की रहती थी। तो उस चीज का जो मैं ग्रेटिफिकेशन है कभी नहीं किया था मैंने। धीरे धीरे जब मैंने करने की कोशिश की, मैंने बोला बहुत सारी चीजें हैं कि ऊपर वाले ने दिया है जिसके लिए मैंने कभी शुक्रगुजार नहीं हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा और रिवाइंड जाऊंगी, मैं स्कूल के टाइम पे मेरा ये एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा एक उंगली है, राइट। ये उंगली आप देख सकते हो, जो कानी वाली उंगली हिंदी में बोलते हैं, ये इतना अच्छा फोल्ड हो रहा है पता है। जब तक ये सब सही सलामत था मुझे इसका एहसास नहीं हुआ था। जब तक ये उंगली भी सही सलामत था मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था। जब इस उंगली ने मेरा साथ छोड़ा, ये बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट और अनसक्सेसफुल सर्जरी की वजह से, ये अब ये फोल्ड नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरा पे मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा बंद मुट्ठी और ये मेरा खुला मुट्ठी। मुझे एहसास हुआ जब मेरे पास में ये हाथ कभी ऐसा परफेक्ट था, मैंने कभी शुक्राना नहीं किया। लेकिन जिस दिन मेरे पास में ये कमी खली, तो मेरी नजर सिर्फ मेरे कमियों पे गई। तो ये हमारे साथ होता है, जब हमारे साथ में बहुत बुरा होता है, कोई कमी होती है, तब जाके हमें एहसास होता है जो हमारे पास था कितना अच्छा था और अच्छा हो सकता था, और जो हमारे पास, और तब हम ग्रेटिट्यूड लाने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि भाई हमने अच्छा जिया है हमें वैसे ही जीने दो, राइट। तो ग्रेटिट्यूड करिएगा। ग्रेटिट्यूड के ऊपर में ये बचपन का मैं रिवाइंड से बोल रही हूँ, क्योंकि ये स्टोरी मुझे बताता है और मुझे हमेशा जिंदगी भर के लिए आज भी एहसास होता है जब भी मैं ये उंगली को देखती हूँ। और हमेशा एक फीलिंग आती है कि यस इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स अबनॉर्मल, फॉर श्योर इट्स अबनॉर्मल। और साथ ही साथ इसने मुझे सिखाया कि हमें हमेशा, चाहे वो ऐसे बंद मुट्ठी हो या ऐसे बंद मुट्ठी हो, राइट, दोनों में ही हमें अब ग्रेटिफिकेशन करनी चाहिए। तो अब वापस आती हूँ, ग्रेटिट्यूड मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करा है, मैंने मजाक मजाक में ले लिया, मैंने जाता क्या है, बस लिखना तो है, लिखना शुरू कर दिया। फिर ड्राइविंग करते वक्त मैंने खुद से बातें करनी शुरू करी। स्लोली स्लोली इतनी पॉजिटिव थिंकिंग आ गई, इतनी पॉजिटिव में हो गई, इतनी पॉजिटिव में हो गई कि मुझे कुछ चीज बुरा नहीं लगने लगा। मैंने बोला बस अब ऊपर वाला ही सब देख, सब अच्छा है, सब चंगा है, जो होगा सब अच्छा होगा। ओके, आई एम हैप्पी अगर ये काम हुआ, आई एम हैप्पी अगर ये काम नहीं हुआ, अपना काम मैं करते जाऊंगी। ग्रेटिट्यूड की वजह से एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो गई। ग्रेटिट्यूड की वजह से मैंने क्लाइंट्स बढ़ाए, ग्रेटिट्यूड की वजह से मेरे बिजनेसेस बढ़ाए, ग्रेटिट्यूड की वजह से अंदर में मैं जो इतनी नेगेटिव सेल्फ डाउट और इतना अंदर जो चले गई थी, गहराई में जहाँ पे नेगेटिविटी भरी पड़ी थी,
वो सब छिड़ गया। मतलब आई स्टार्ट बिकमिंग मोर पॉजिटिव। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी आपके जिंदगी में लो फेज आए ना, तो आप अपने आप को अकेले कर लो, कुछ ऐसे लोगों के साथ ही रहो जो हमेशा, आपने सुना होगा, जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि अपलिफ्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उस टाइम पे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ किताबों में घेर लो, बिकॉज दैट्स व्हाट हेल्प मी, बुक्स हेल्प मी। होता है, इट्स ओके, यू फेल ज्योति, यू विल कम बैक। एंड दिस ग्रेटिट्यूड हेल्प मी, वन जेंटलमैन told me about this, and I'm very very thankful again to him that he introduced me to gratitude. Today I am not only developing gratitude, feeling for everything, being positive, but अब मैं क्या कर रही हूँ, हर वक्त हर चीज में मैं ग्रेटिफिकेशन ला रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट टुमारो, बट व्हाट आई एम टुडे, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। एंड पीछे मुड़ के अगर मैं देखूं, मंजर देखूं, तो मेरे साथ जो भी हुआ है, अच्छी भली बुरी, जो मैंने सोचा नहीं था, वो रास्ते भी खुले हैं। सो ग्रेटिट्यूड, सो अफर्मेशंस करना, ग्रेटिट्यूड करना, आपको पहला करना है, एक सिंपल सा काम करिएगा आप, एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, हर दिन लिखिए। अगर आपको फील हो रहा है कि कहीं आप अटक रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको हेल्प करूंगी। बट ये मत सोचो कि आपने अभी लिख लिया कल सीख, क्योंकि देखो हर चीज का एक समय होता है। अगेन, मैं पिछले वीडियो में भी एग्जांपल ली थी, ऋषि मुनि लोगों का एग्जांपल लिया था। देखिए, हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स को डेवलप करने में टाइम लगता है। ओके, हमारे हमारे घर में कोई एक नया मेहमान आता है और कोई एक पेट आता है, देखो आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम उससे प्यार लगाव हो जाता है, यू गेट यूज टू दैट थिंग, राइट। तो वैसे ही हमारे अंदर जो फीलिंग्स आता है, वो जो पॉजिटिव फीलिंग्स को डेवलप करने में टाइम लगता है। तो पहला जब हम लिखते हैं, ओके, तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे फर्क कितना होगा कि आप जिस किताबें भर रहे हो, राइट। बट जब स्लोली आप वो सोचोगे, आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके उसमें आप घुसोगे, जैसे कि कोई मंत्र पढ़ना होता है, कोई एक अपनी एनर्जी एक किसी भी एक चीज पे लगा देना होता है, तब आपके अंदर एक इमोशंस का उमड़ेगा, इमोशंस। वो इमोशंस आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होगा, कभी डर होगा, कभी क्वेश्चंस होंगे कि ये मैं किया तो क्या होगा, ऐसे में की तो क्या होगा। ये सारे इमोशंस अपने बीच में फाइट करेंगे और निकलेंगे, और जब जाके तब उभर के आएगा आपका रियल इमोशन, कि वो आपको एनालाइज करेगा। क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, वो हमें बहुत एनालाइज करता है। अरे, तुम्हें 10 करोड़ रुपए चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल ज्योति, इट्स नॉट पॉसिबल 10 करोड़ रुपए, तुम अभी तो 1 करोड़ भी नहीं कमाती, तो 10 करोड़ कैसे हो गए। सो दैट टाइम इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना, हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि सबको हर खुशियों का हक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सडनली आप 10 करोड़ पे चले गए। सो वी हैव टू हैव सर्टेन थिंग्स इन आवर माइंड, जो इमीडिएट है, जो इमीडिएट चीजें हैं आपको चाहिए, जो इमीडिएट आपके रेंज में है, आपके दिमाग को जो लॉजिकल लगे, आप सेट करिए, आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन लाइए और उसको पूरा करिए। स्लोली स्लोली आपको आगे चैनल मिल जाएगा कि आप कैसे आगे स्टेप्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपकी एनर्जी एकत्रित होगी, एक ओवरऑल बोलता ना इमोशंस का भंडार जब खुलेगा, उसमें आपको कन्विंस करना है, और जब आप कन्विंस कर लेंगे, तब आप विन कर पाएंगे। मेरा भी बस सिंपल था पंडा, मैंने ग्रेटिट्यूड को मान लिया, मैंने बाकी सबको साइड कर लिया। पहले मैंने ग्रेटिट्यूड से शुरू करा, थैंक्स गिविंग, व्हेनेवर आई एम गिविंग समथिंग थैंक्स, व्हेन आई एम रिसीविंग समथिंग थैंक्स, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर कुछ बुरा हो रहा है, देन आई थिंक अबाउट इट कि हाँ ठीक है, मे बी दैट्स समथिंग देयर फॉर मी टू लर्न, कुछ मेरे लिए सीखने के लिए। इतना इजी नहीं होता, ये एक दिन में नहीं होगा। आपको गुस्सा आ रहा होगा, कंट्रोल उदय कंट्रोल, इतना इजी नहीं है, बट फिर भी कोशिश से ही हर चीज होता है। तो आई वोंट से मैं 100% सेंट हो गई हूँ, जी नहीं, आई एम स्टिल इन माई लर्निंग फेज। मैं आप सबको लर्न करके भी आपको बता रही हूँ। तो मैं बस इस आज के इस वीडियो में अपना छोटा सा बस इंट्रोडक्शन देना चाहती थी कि मेरे साथ में जो हुआ है, मैंने अगर अपने आप को आगे लेके आया है, इस लेवल पे लेके आया है, आज मैं एक यूट्यूब चैनल पे आपसे बातें कर रही हूँ, जो कि 3 साल लगे मुझे यूट्यूब चैनल बनाने में भी। मतलब सोचिए कि मैंने 3 साल पहले सोचा था, प्लान किया था, सब कुछ किया था, बट हुआ नहीं।
बट टुडे आई एम मोर कॉन्फिडेंट। मैं कैमरा के सामने आके बातें कर रही हूँ इतनी कॉन्फिडेंट तरीके से, चूंकि एज अ ट्रेनर हम इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हजारों पार्टिसिपेंट्स के सामने हमने बात किए हैं, इन डिलीवरी दी हुई, बट कैमरा इज समथिंग वेरी वेरी स्केरी है बोल सकते हैं, बट नॉट स्केरी, बट इतना इजी नहीं होता। बट हाउएवर कि हो गया, नैक आ गया, बट कहने का मतलब है कि ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने बिलीव किया है, मैंने अचीव किया है, मैं आज सही सलामत आपके सामने बैठी हूँ ग्रेटिट्यूड की बदौलत ही, नहीं तो मैं कहीं और होती, किसी और जन्म में। तो बस मैं जीती जाती आपकी सबूत हूँ ग्रेटिट्यूड की वजह से। नाउ आई एम ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऑलमोस्ट लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, उससे पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, धीरे धीरे आपसे शेयर करूंगी, राइट। सो आज शुरू करिए ग्रेटिट्यूड लिखना, करेंगे क्या? नमस्ते करिए, बोलिए थैंक यू गॉड, ओके, अच्छे पेरेंट्स देने के लिए, इतने काइंड पेरेंट्स, इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए, इतने अच्छे ब्रदर्स सिस्टर्स फैमिली रिलेटिव्स, ओके, जो हमारे हमारे बारे में हालचाल भी पूछते हैं, इतने अच्छे कोलीग्स देने के लिए, सीनियर्स देने के लिए, जूनियर्स देने के लिए। उन लोगों का नाम लेके आप लिखिए, उन लोगों का नाम लेके लिखिए कि किन किन लोगों से आपको मिलके थैंक यू सो मच। वो पान की टपरी में जो चाय बना के दे रहा है तो वो भी आपको हेल्प कर रहा है, आपके हाउस हेल्प भी आपको हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू बोलिए उनको, थैंक यू बोलिए, हर इंसान को थैंक यू बोलिए, वो अपना रोल अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, ओके। थैंक यू बोलिए कि हाँ मेरे पास में फैन है, एसी है, थैंक यू बोलिए मेरे पास में मोटर बाइक है, मेरे पास में कार है, एसी चल रहा है, थैंक यू बोलिए कि आप घर बैठे ऑर्डर कर पा रहे हैं, सामान आ पा रहा है, हर वो चीज को आप थैंक यू करिए, ओके। बस और कुछ नहीं, यही से आप शुरुआत करिए, कोशिश करिए 10 चीजें लिखने की, फिर धीरे बढ़ाइए, फिर आज अच्छा क्या हुआ, जो आप खराब भी हुआ है उसमें अच्छी चीजें ढूंढिए। अगर आपको कोई भी चीज बॉस ने गाली करा तो आप सोचिए कि भाई इट्स टाइम फॉर मी टू लर्न, मेरे बॉस ने मुझे आज एक नए तरीके जानने के लिए मौका दिया है, तो इट्स टाइम फॉर मी टू लर्न एंड अपग्रेड माई सेल्फ। नॉट इजी, अगेन आई एम सेइंग, ये आप सोच रहे हो कि ज्योति ज्ञान की बातें बोल रही हैं, इट्स ओके, टाइम लीजिए अपना, मैं हूं आपके साथ पूरी जर्नी में। कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको लगता है ये पॉसिबल है लिखिए, लगता है पॉसिबल नहीं है हवा में बोल रही है मैडम, तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना से ज्यादा आप सबको हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मैं हवाओं की बात बिलीव नहीं करती, जो मेरे साथ बीता हुआ है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, ये 100% सही है, ग्रेटिट्यूड वर्क्स, शुक्राना से शुरू करिए, यू विल रीच हायर। हैबिट के तौर पे भी छोटा सा लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगी। आई रिमेम्बर बचपन में, मैं यूपी से हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ यूपी के, तो वहां पे क्या होता था बचपन में, याद है मुझे, हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जाते थे गांव में। गांव में तब छोटा सा घर हुआ करता था, अभी तो पक्का घर हो गया है। तो वहां पे हम पैर, मतलब सुबह उठते ही पैर छूते थे माँ बाप के, मम्मी पापा के, बड़े जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घर में, और घर में भी नहीं, हमारे आसपास में भी बड़े पापा बड़े मम्मी लोग ऐसे स्प्रेड आउट होके रहते थे। तो हम सुबह उठ के जाके उनके पैर छूते थे। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल अबाउट फीलिंग ग्रेटफुल, लाइक आप जब किसी को नमस्कार करें, उनके आशीर्वाद ले रहे हैं, राइट, यू आर टेकिंग द ब्लेसिंग्स, यू आर गैदरिंग ऑल द ब्लेसिंग्स। जब हम किसी को शुक्राना बोलते हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी खींच रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में है, मैं कोई फॉरेन की बातें नहीं करती हूँ, मैं उसमें अपनी संस्कृति को ढूंढती हूँ। तो हमारे संस्कृति में है ये कि हम हमेशा ग्रेटफुल रहें, हम हमेशा ऐसी चीजें करें कि हम लोगों की ब्लेसिंग्स लें, अच्छी चीजें लें। दैट्स ऑल अबाउट दिस, ओके। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया, थैंक यू सो मच, नमस्ते, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड इट। साइनिंग ऑफ, ज्योति उपाध्याय।